बीयर लैम्बर्ट लॉ, जिसमें हम पहले लैम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through a homogeneous solution, then the decrease in the intensity of incident light with respect to path length is directly proportional to intensity of incident light. Okay, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लैम्बर्ट ने कहा कि जब मोनोक्रोमैटिक लाइट की बीम किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन से पास करती है तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की डिक्रीज़ होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे पाथ लेंथ इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उसका डिक्रीजमेंट रेट, मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है उसका डिक्रीजमेंट रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज -di/dx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पर i इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की और x पाथ लेंथ है। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम k को लाते हैं जो कि कांस्टेंट है और मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा? -di/dx इज़ इक्वल टू ki। अब जो I0 है वो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है जब हमारी जो लाइट है वो पास नहीं की है सॉल्यूशन से तब, और I है आफ्टर पासिंग लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो एक तो हो गया x इज़ इक्वल टू 0 जहाँ पर लाइट ने इंटरेक्ट नहीं किया है अभी तक सॉल्यूशन से, और एक हो गया x इज़ इक्वल टू x। ठीक है, जब वो इंटरेक्ट कर चुकी है तो क्या हो जाएगा? अब हमने क्या किया है, जो हमारा I था उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आए हैं और जो हमारा dx था उसको हम k की साइड लिए गए हैं। तो अब क्या हो जाएगा? -di/i इज़ इक्वल टू k dx। अब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन di/i और I0 टू I, माइनस आगे लगा हुआ है, इज़ इक्वल टू k हम बाहर ले लेंगे क्योंकि k कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन वैल्यूज़ क्या होंगी? x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू x और dx। ठीक है, अब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ln इंटीग्रेशन I0 टू I इज़ इक्वल टू -kx। अब ln इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन हट जाएगा तो I/I0 इज़ इक्वल टू -kx। ठीक, अब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? I/I0 इज़ इक्वल टू e-kx। फिर हम I0 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो I इज़ इक्वल टू I0 e-kx। ये हमारा रिलेशन आता है लैम्बर्ट लॉ का। Beer's law, the intensity of transmitted light monochromatic through a transparent medium decrease as the concentration of absorbing substance increases। मतलब क्या हो गया? जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है या इंसिडेंट लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो जब हम उसको पास करेंगे किसी मीडियम से तो वो डिक्रीज़ होएगी जैसे जैसे उस मीडियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसका डिक्रीजमेंट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, या फिर कह दें बीयर लैम्बर्ट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? -di/dx इज़ इक्वल टू KIC। I इज़ इक्वल टू I0 e-kxc। जहाँ पे I जो है ये इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की जो कि ट्रांसमिट होने के बाद की इंसिडेंट लाइट है। I0 है ट्रांसमिट होने के पहले की इंसिडेंट लाइट। E हमारा लॉग था, एंटी लॉग हमने लिया था वो। K है कांस्टेंट, X है पाथ लेंथ, C है कंसंट्रेशन। Limitations of Beer-Lambert law. It is applicable for dilute solution. The law is applicable only when monochromatic light is used. ये at higher concentration curve does not follow linearity.
तो 3 इसकी लिमिटेशंस हैं। एक तो पहली बात ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ कि जो हमारी लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो हम कह रहे हैं, जिसे हम ट्रांसमिट करवाएंगे, वो के मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है, जब कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है तो कर्व जो है वो लीनियरिटी लॉस कर देता है। लीनियरिटी लॉस करने का मतलब ये कि हम कह रहे हैं ना कि डिक्रीजमेंट रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ जो भी है, तो वो एक कर्व जो है हमारा वो लीनियर बनता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो लीनियरिटी नहीं रह जाती फिर कर्व में।